समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मनुष्य ये चाहता है कि मेरा प्रत्येक दिन सुखपूर्वक बीते, शांति से बीते। प्रत्येक दिन उसका सुदिन हो, प्रत्येक दिन वो आनंद से रहे। तो ये तब होगा जब उसकी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होगी। और मनुष्य की इच्छाएं कब पूरी होगी? जब उसके जीवन के अंदर उत्तम गुण कर्म स्वभाव होंगे। जैसे श्रेष्ठ बुद्धि, शारीरिक बल, सत्य आचरण, धर्म आचरण, ईश्वर में प्रीति, पाप से भीति, पाप से भय, पुरुषार्थ, उत्साह, निशंकता, सहनशीलता, निरभिमानता, ईश्वर में श्रद्धा, धर्म में श्रद्धा, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव इत्यादि ये गुण और कर्म यदि व्यक्ति के जीवन के अंदर हैं तो उसका प्रत्येक दिन सुखपूर्वक बीतेगा। इन गुणों की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, इन गुणों को धारण करने के लिए, अथवा ये गुण और उत्तम कर्म यदि पहले से विद्यमान हैं, उनको बढ़ाने के लिए, उनको स्थिर रखने के लिए ईश्वर का चिंतन आवश्यक होता है। यदि मनुष्य प्रतिदिन ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का चिंतन ना करे, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना आदि ना करे, तो ये गुण कर्म यदि उसके जीवन में पहले से विद्यमान है तो इनमें कमी आती जाएगी और उससे उसका सुख घटता जाएगा। और यदि पहले से विद्यमान नहीं है तो ये गुण और कर्म जो पहले बताए उसके जीवन में नहीं आएंगे और जीवन में ना आने से उसका प्रत्येक दिन सुखपूर्वक नहीं बीतेगा। इसलिए वेदों में, ऋषिकृत ग्रंथों में मनुष्यों के सुख के लिए प्रतिदिन दोनों समय संध्या का विधान किया गया है। जैसे शारीरिक बल शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम 2 समय भोजन करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए 2 समय संध्या करना आवश्यक है। प्रातःकाल जो संध्या की जाती है उसका प्रभाव सायंकाल तक रहता है, ऐसा समझना चाहिए। फिर दोबारा सायंकाल संध्या की अपेक्षा रहती है। फिर उस सायंकालीन संध्या के माध्यम से उसका प्रभाव प्रातःकाल पर्यंत रहता है। व्यक्ति हर समय
आध्यात्मिक शक्ति से युक्त रहता है और आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त रहने के कारण उसका जीवन, उसका प्रत्येक दिन आनंद पूर्वक बीतता है। तो ये वैदिक संध्या कैसे करें, उसकी क्या विधि है, तो ऋषियों ने उसकी विधि बताई। अनेक मंत्र हैं वैदिक संध्या के अंतर्गत। सबसे पहले वैदिक संध्या में गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना है। ईश्वर की स्तुति के माध्यम से ईश्वर में प्रीति उत्पन्न होती है। श्रेष्ठ बुद्धि की इस मंत्र में प्रार्थना की गई है। व्यक्ति फिर श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। आचमन मंत्र है। आचमन मंत्र के माध्यम से व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को ईश्वर के सामने रखता है कि मेरी ये कामनाएं हैं, और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर से याचना करता है, प्रार्थना करता है। और व्यवहार के अंदर भी ईश्वर की आज्ञा पूर्वक, विद्या पूर्वक उन कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है, जिससे कि ईश्वर की सहायता से वो कामनाएं उसकी शीघ्रता से पूरी होती है और कामनाओं के पूरे होने से उसके जीवन में आनंद होता है। इंद्रिय स्पर्श मंत्रों के माध्यम से ये प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य अपने शरीर के सभी अंगों को, अवयवों को बलवान बनाए, और यदि पहले से ही बल से युक्त हैं तो वो बल से युक्त रहें, उनके बल में कमी ना आए, ऐसा आहार विहार आचरण करें। मार्जन मंत्र हैं। मार्जन मंत्रों के माध्यम से ये प्रेरणा मिलती है कि परमेश्वर ने जो हमें शरीर के अवयव दिए हैं, शरीर दिया है, उन शरीर के सभी अंगों को अच्छे कार्यों में लगाएं, बुरे कार्यों में ना लगाएं। प्राणायाम मंत्रों के अंदर ईश्वर की स्तुति की गई है, ईश्वर के गुण कर्मों की स्तुति की गई है। उनके माध्यम से ईश्वर में प्रीति उत्पन्न होती है। अघमर्षण मंत्रों में बताया गया है कि ईश्वर अनादिकाल से सृष्टि को बनाता है, उसका पालन करता है, विनाश करता है, अनंत काल तक ये चलता रहेगा। सब जीवात्माओं के कर्मों का ठीक ठीक हिसाब रखता है और ठीक ठीक फल देता है। ये संसार के अंदर विभिन्न योनियां ईश्वर की न्याय व्यवस्था को दर्शा रही है। कोई मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, पेड़ पौधे हैं। तो ये भिन्न भिन्न योनियां ईश्वर की न्याय व्यवस्था को दर्शा रही है। और इन मंत्रों के माध्यम से ये प्रेरणा प्राप्त होती है कि ईश्वर को सर्वत्र सर्वद्रष्टा न्यायकारी जानकर मनुष्य पाप कर्मों से भय करे। पाप कर्मों में भीति उत्पन्न होती है इन मंत्रों के माध्यम से। मनसा परिक्रमा मंत्रों में द्वेष भाव को दूर करने की प्रार्थनाएं की गई है। हम सब परस्पर मित्र भाव से वर्तें, सब मनुष्य न्याय युक्त व्यवहार करें, सबका सुख चाहे, उन्नति चाहे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। तो जब परस्पर प्रेम पूर्वक रहेंगे, मित्र भाव से रहेंगे, तो जीवन में विरोध नहीं होगा, आनंद पूर्वक प्रत्येक दिन बीतेगा। और इन मंत्रों के माध्यम से
ये भी प्रेरणा मिलती है कि ईश्वर को सब दिशाओं में ऊपर नीचे अंदर बाहर व्यापक जान के मनुष्य पुरुषार्थी हो, उत्साही हो, आनंदित हो, अच्छे कार्यों में निर्भीक रहे, निशंक रहे। वो हर समय परमेश्वर हमारे साथ विद्यमान है रक्षक के रूप में। और जो दुष्ट व्यक्ति हैं, पापी व्यक्ति हैं, उनके साथ भी ईश्वर विद्यमान है, उनको भी देख रहा है, उनके कर्मों का हिसाब रख रहा है। ईश्वर के गुण और रचे हुए पदार्थ दुष्टों को संताप देते हैं। तो जो पापी व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है, जो हमें कष्ट दे रहा है अन्यायपूर्वक, तो ईश्वर के गुण और रचे हुए पदार्थ उसको संतप्त करेंगे। ऐसा विचार करने से द्वेष भाव दूर हो जाता है, ईर्ष्या भाव दूर हो जाता है। हम ईर्ष्या करेंगे तो ईश्वर के गुण और रचे हुए पदार्थ हमें संतप्त करेंगे। हम द्वेष करेंगे तो ईश्वर के गुण और रचे हुए पदार्थ हमें संतप्त करेंगे। और जिसने हमारे साथ अन्याय किया है, ईश्वर के गुण और रचे हुए पदार्थ उसको संतप्त करेंगे, दुख देंगे। तो इस मंत्रों के माध्यम से सहन शक्ति उत्पन्न होती है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था में विश्वास उत्पन्न होता। उपस्थान मंत्रों के माध्यम से ये प्रेरणा दी गई है कि मनुष्य अच्छे कर्मों में श्रद्धा उत्पन्न करें, श्रद्धा पूर्वक उत्तम कर्मों को करें, ईश्वर में भी उनकी श्रद्धा हो, श्रद्धा पूर्वक ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करें। और जो ये जीवन मिला है, इस जीवन में वो उत्तम कार्य करे, वेदों को पढ़े, ईश्वर को जाने, उनका उपदेश करे, आयु को बढ़ाए। अंत में समर्पण प्रार्थना है और नमस्कार मंत्र है। इसको समर्पण मंत्र भी कहा जाता है। इनके माध्यम से समर्पण भाव उत्पन्न होता है कि मनुष्यों को अपने सब कर्म, सब पदार्थ ईश्वर के समर्पित कर देने चाहिए, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ईश्वर की आज्ञा का पालन क्यों करें? क्योंकि ईश्वर हम सब का पालन करने वाला है, अनादिकाल से हमारा पालन कर रहा है, अनंत काल तक करता रहेगा। सारे सृष्टि के पदार्थ ईश्वर ने हमको बना कर दिए, ईश्वर ने हमें ज्ञान विज्ञान दिया, उनसे हम लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। तो जब ईश्वर के प्रति समर्पण भाव होता है तो उससे भी जीवन के अंदर सुख उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से वैदिक संध्या हमें अनेक उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की प्रेरणा देती है। और जो हमने उत्तम गुण कर्म धारण किए हुए हैं, उनको स्थिर रखने की, उनको बढ़ाने की प्रेरणाएं भी वैदिक संध्या के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। इसलिए ये एक आवश्यक कर्म है, प्रतिदिन करने योग्य है। पंच महायज्ञों में एक ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ के दो विभाग है, एक है वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना और दूसरा है संध्या उपासना करना। तो इन यज्ञों के माध्यम से मनुष्य का जीवन क्या है, सुखी होता है। और यदि मनुष्य इन यज्ञों को ना करे, ब्रह्म यज्ञ आदि का अनुष्ठान ना करे, तो वो नास्तिक हो जाएगा। उसके अंदर यदि उत्तम गुण हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और उस कारण उसका जीवन दुखों से युक्त रहेगा, उसके जीवन में शांति प्रसन्नता नहीं होगी। तो ये जीवन की सफलता नहीं है, जीवन की विफलता है।
तो जीवन को सफल बनाने के लिए, सुख शांति युक्त बनाने के लिए प्रतिदिन वैदिक संध्या विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण, उनका अर्थ और अर्थ विचार पूर्वक करनी चाहिए।